वो रुकेगा प्रशासन से कि हमारे रुकने से रुकेगा? आप इस समझते हैं कि वहाँ जाएगा, जो हिसाब से आप देखे होंगे वहाँ क्या हालत हुआ है, अनिल सिंह उम्मीदवार जो थे हम के, उनके साथ क्या किया है। ये तो और महिला उम्मीदवार है बने, प्रशासन कह रहे हैं कि यही बात तो बता रहे सारे ऑब्जर्वर जो हैं। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। झगड़ा से पहले सबको इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि वहाँ घटना होने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको एक तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी अब्दालपुर मतदान केंद्र की, जहां पर सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है। लंबी लाइनें लगी हैं महिलाओं की, पुरुषों की, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे बड़ा खेल चल रहा था। साइलेंटली बूथ पर कब्जा कर लिया था एक जाति के लोगों ने, और दूसरी जाति के लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे, उनको मार पीट रहे थे। और जब मैं गांव के अंदर घुसा तब तस्वीर सामने आई। तो अब्दालपुर बूथ से मैं आ रहा हूं, वहां तो बूथ पूरा साइलेंटली कब्जा है, लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, और गांव में रोका जा रहा है लोगों को वोट देने से। देखिए, मैं बड़ा संजोग से आप आ गए हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि अब्दालपुर बूथ में ये पहली बार की नई घटना नहीं है। हाँ, कह रहे हैं लोग हर चुनाव में ऐसा होता है। वही हम आपको बता रहे हैं कि अब लगातार लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ, उसके पीछे जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी ऐसा हुआ। और सुबह से जिस वक्त से गाँव, हम आपको मोबाइल हम अपना दिखा देंगे, अब मेरे मोबाइल में देख लीजिएगा कि जिस वक्त से बूथ कब्जा किया है, और गांव से, गांव के वहाँ जितना दबा कुचला कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम दबे कुचले का मसीहा है, आपको वहाँ वो दिखने को मिला होगा। उन्हीं को रोका गया है, मारा पीटा गया है, महिलाओं को गाली दी जा रही है। मारा पीटा है, वहाँ तो माथा फट गया है, कान से ब्लड आ रहा है, हमको जो रिपोर्ट मिला है। ऐसे तो आप वहाँ देखे होंगे। तो यह जो है सो विगत जब भी चुनाव आता है तो लोगों को वोट देने से वंचित किया जाता है। और यह बात हम इससे पहले भी प्रशासन को, और आज सुबह सुबह यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं, चाहे थाना इंचार्ज जो हैं, थाना इंचार्ज हो, चाहे डीएसपी साहब हो, हम तो समझते हैं कि जानबूझ यहाँ कहीं न कहीं पे हम, चूँकि हमको लग रहा है कि पास प्रशासन के लापरवाही, चूँकि जब पहले से विगत जब है, जहाँ किसी प्रकार का कोई हिड्रेंस नहीं, वहाँ आप उसको अति संवेदनशील कर रहे हैं। वहाँ गए थे, बोले कि सब कुछ ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, और वो बूथ से ही लौट गए। मैं गांव के अंदर गया तो सैकड़ों लोग थे जो वोट नहीं डाल पा रहे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, और कह रहे थे कि हम 4 बार अटेम्प्ट लिए हैं। बूथ पर गए, बूथ पर पहले जायल देगा तब ने, बूथ पर जाके गांव के अंदर सबको घेर के रखा है ना। मारपीट कहाँ हुआ है? गांव में हुआ। मैं गांव के अंदर ही गया ना, गांव से निकलने नहीं दे रहा है, बूथ पर जाने नहीं दे रहा। लेकिन फिर पुलिस तो लौट गई मतदान केंद्र से ही। हम जबकि कह रहे हैं कि गांव में घेर के रखा है, गांव से निकलने नहीं दिए, तो आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ जाएगा तब ना, वहाँ जाने ही नहीं दे रहा है। वहाँ जब घर में सबको, घर से निकला है, गली में वहाँ बंधक बना के सबको रखा। वोटर नहीं वोट गिरा पा रहे हैं, तो आपको नहीं कुछ करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, हमको जो करना चाहिए, हम यहाँ के थाना इंचार्ज को बोले, हम यहाँ के जो डीएसपी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी हैं उसको खबर किया है, मेरा मोबाइल देख लीजिए। शिकायत होती है तो उम्मीदवार भी तो जाता है भाई। तो सुनिए, उम्मीदवार तो बेचारे उम्मीदवार दूसरे क्षेत्र में उम्मीदवार को भी जाना चाहिए। अब तो हम भी तैयार हुए, हम लोग भी निकल रहे हैं। उम्मीदवार वहाँ जहाँ झगड़ा हुआ है उससे दूर उम्मीदवार है। अशोक महतो से सरदार को अब डर नहीं लगने लगा है? डर काहे को? किस बात का डर? वोटर को रोक रहे हैं लोग। उन लोगों का जो प्रवृत्ति है हमेशा से, उन लोगों का हमेशा से। पर देखिए, एक बात है, वो रुकेगा प्रशासन से कि हमारे रुकने से रुकेगा? आप इस समझते हैं कि वहाँ जाएगा, जो हिसाब से आप देखे होंगे वहाँ क्या हालत हुआ है, अनिल सिंह उम्मीदवार जो थे हम के, उनके साथ क्या किया है। ये तो और महिला उम्मीदवार है बने, प्रशासन कह रहे हैं कि यही बात तो बता रहे सारे ऑब्जर्वर जो हैं। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। झगड़ा से पहले सबको इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि वहाँ घटना होने वाला है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम वोट ही नहीं गिरा पा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो महिलाओं को गाली दी जा रही है। एक का कान फाड़ दिया, एक का सर फाड़ दिया, हाथों पर लाठी तोड़ा है सबका। किया पिछले बार भी चुनाव में किया। ऐसा तो मैंने बिहार भर में घूमा है, ऐसा चुनाव तो नहीं देखा है जहाँ पर सैकड़ों लोग रोक दिया। वहाँ जो है जो कह रहे हैं, एक समाज के खास करके मानसिकता है कि उसको वोट नहीं देने देना। हम लोग भी
हम लोग इससे जितने बड़े पदाधिकारी हैं सबको अवगत कराया गया। तो पुलिस तो कुछ कर नहीं रही। वही तो हमको लग रहा है। सरकार तो आपकी है भाई। अभी सरकार का चल रहा है कि चुनाव आयोग का चल रहा है? चल किसका रहा है अभी? चुनाव आयोग तो कहा जाता है कि बीजेपी का है। अरे वो कहने वाला छोड़िए ना, वो तो कहने वाला जो उस पर हम वही तो जब कहता है बीजेपी का है तो बीजेपी के हम उम्मीदवार हैं, हमारा वोटर है, उसको रोका जा रहा है, तो कहाँ न्याय मिल रहा है? तो क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में कितना रोकेगा? जहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है वहाँ तुम कितना को मारोगे, कितना को डराओगे, कितना को वोट नहीं देने दोगे? वो दूसरी विषय है कि किसी के मताधिकार को अगर रोका जा रहा है, किसी के पक्ष का हो, चुनाव आयोग का यही काम है कि अपना जो मतदाता है वो अपना मतदान न, तो फिर क्या चुनाव हुआ? तो सरदार पर साधु भारी पड़ रहा है क्या? सरदार पर साधु नहीं भारी पड़ रहा है। एक उदंड आरजेडी के जो समर्थक हैं, उदंड माने अपना उदंडता जो है जो पूरे बिहार में, ये अभी की बात नहीं है, जो 15 साल जो भुक्तभोगी था बिहार में, जो सारी फैक्ट्रियां बंद होके जो उद्योग जो लगा, अपहरण का उद्योग बिहार में जो शुरू हुआ, व्यवसाय जो हुआ, क्रिमिनल की रंगदारी का जो व्यवसाय हुआ, ये सब जो हुआ उसी सब का ही परिचायक है। ये सब जो इस तरह का जो माहौल जो लोग है बिहार को चाहता है कि लाठी के जोर से हम तेजस्वी यादव को फिर से कुर्सी पर बैठा दें। मोटा मोटी उन लोगों का मोटो ये है, उन लोगों को मतदान, उन लोगों को जनतंत्र, उन लोगों को लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। बस उसको लगता है कि हम अपने लाठी के बदौलत जो है सो कुर्सी पर बैठा दें। चुनाव बाद नहीं ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, फिर नवादा जलेगा? नहीं, वो सब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दुर्भाग्य समझिए कि हम लोगों के नवादा जिला का दुर्भाग्य है कि एक गांव ऐसा है कि हर चुनाव उसको वहाँ अब्दालपुर के लोगों के साथ होता है, हर बार उसके मताधिकार को रोका जाता है और उसके बाद प्रशासन इतना सोया हुआ, इतना निष्क्रिय है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो आप जाएंगे खुद? बिल्कुल जाएंगे, जबे करेंगे। तो आपने अब्दालपुर की तस्वीर देखी थी, हमने दिखाया था, जान जोखिम में डालकर मैं उस गांव में घुसा था जहां पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वोट देने से रोका जा रहा है। पुलिस गई लेकिन मतदान केंद्र से ही घूम करके ऑल इज वेल कहकर चली आई, लौट गई, और गांव में लोग पीटे जा रहे थे। तो मैं गांव में पीछे के रास्ते से घुसा और लोगों की आप बीती आपको सुनाई। मैं कोशिश कर रहा था कि जिन लोगों को रोका जा रहा है उनको बूथ तक मैं पहुँचा दूँ, लेकिन लोग इतने डरे सहमे थे और पिटाई खा चुके थे कि वो मेरे साथ भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और पुलिस वहाँ थी नहीं उनको वहाँ तक ले जाने के लिए। अब सरदार कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊँगा अपने वोटरों के अधिकार को बचाने के लिए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि भाई नवादा में क्या हो रहा है। आज के युग में भी लोगों को, वारसलीगंज नवादा जिले की एक सीट है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि वारसलीगंज में क्या हो रहा है और किस तरह से लोकतंत्र में वोटरों को अपने वोट के अधिकार के इस्तेमाल से रोका जा रहा है।